आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल होता है, यानी कि इस दिन से श्रीहरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 03:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 02:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन 01:48 से लेकर शाम 04:36 पर होगा। व्रत कथा सूर्यवंश में एक अत्यंत चक्रवर्ती सत्यवादी और अत्यंत प्रभावशाली मांधाता नामक राजा उत्पन्न हुए। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति का पालन किया करते थे और उन्होंने बहुत दिन तक राज्य किया। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। कुछ काल के बाद सुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में बातें करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहा कि वर्षा के ना होने के कारण सारी प्रजा तड़प रही है। वह कोई ऐसी युक्ति करें जिससे सभी प्रजा के कष्ट निवृत्त हो जाएं। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर के राजा ने कहा कि वह लोग सच कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके ना होने पर लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। राजा ने बहुत विचार किए पर उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वह वन को चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी उनके राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए राजा मुनि के पास गया है। राजा की कष्टपूर्ण बात सुनकर ऋषि ने कहा कि यह युग सर्वयुगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्मकारी ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने बताया कि उनके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है तथा उनके राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध करना होगा। इस पर राजा कहने लगे कि वह उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकते, इसलिए वह कोई और उपाय बताएं ताकि जनता के संकट को खत्म किया जा सके। तब ऋषि कहने लगे
कि यदि कोई अन्य उपाय करना चाहते हैं तो उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करना होगा। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा होगी और सदा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को दान देने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करना होगा। इस व्रत को करने से राज्य के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर वापस आ गए और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से उनकी प्रजा कष्ट मुक्त हो गई, इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति प्रदान करने वाला और अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं।